नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी सब्जेक्ट है एलपीएम 121, उसका लेक्चर फर्स्ट रहने वाला है। एलपीएम 121 इस सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। अगर इसके टाइटल की बात करें तो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, पोल्ट्री मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में अपने को मेनली किसके बारे में पढ़ना होगा? लाइव स्टॉक के बारे में और पोल्ट्री के बारे में, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो, इसके साथ में गोट, सिप, इनके बारे में मेनली अपने को क्या करनी है? स्टडी करनी है। और इसके साथ में ही इनके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करनी है कि कैसे इनका हाउसिंग होता है, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। कंप्लीट एक्टिविटीज की अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे इन दोनों में। इसके साथ में ही ये अपनी सब्जेक्ट का टाइटल हो गया। इस वन का मतलब क्या होता है कि सर फर्स्ट ईयर में है। कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है, सेकंड सेमेस्टर में है। और इसके साथ में ही ये जो आपके कोर्स है एलपीएम का, वो इस सेमेस्टर में ओनली ये कौन सा है? फर्स्ट कोर्स है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा, टॉपिक फर्स्ट, इसमें अपने को पढ़ना है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या, या हिंदी में क्या कहते हैं? पशुधन। पशुधन का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये अपने को स्टडी करनी है कि जो लाइव स्टॉक है, जो पशुधन है, उन पशुधन का क्या रोल है अपने नेशनल इकोनॉमी में। तो अपन बात करें कि जो अपने लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक से अपने को क्या क्या प्राप्त होता है? सबसे पहले तो फूड में बात करें तो एग आ जाएगा, इसके साथ में ही मिल्क आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में ही जो मिल्क से बने जो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, इसके साथ में ही जो प्रोटीन है, अन्य जो भी पदार्थ होते हैं, वो सभी किस में आते हैं? फूड। मतलब जो किस पर डिपेंड होते हैं? लाइव स्टॉक पर डिपेंड होते हैं। दूसरा आता है, इससे अपने को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसके साथ में ही इनकम का सोर्स है। सॉइल फर्टिलिटी में योगदान देता है, सॉइल फर्टिलिटी में योगदान देता है। एक्सपोर्ट करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, जो लाइव स्टॉक के प्रोडक्ट है उनका क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ में जो विदेशी मुद्रा है उसका अपन क्या करते हैं? उस करेंसी का इंपोर्ट करते हैं। तो ये अपने क्या होता है? ये अपने कहीं ना कहीं इसका इंपोर्टेंस जो कि मेन है। और इसके साथ में एक और आप लिख लेना, जीडीपी। जीडीपी में क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये अपने क्या है? लगभग 6 के लगभग नेशनल इकोनॉमी में इसके मेन इंपोर्टेंस है। अब वन बाय वन अपन सभी की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, मतलब नेशनल इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या इंपोर्टेंस है। तो सबसे पहले लाइव स्टॉक प्ले ए क्रूशियल रोल इन नेशनल इकोनॉमी, मतलब एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं नेशनल इकोनॉमी में, जो कि पर्टिकुलरली अपन बात करें तो जीडीपी में योगदान देते हैं, एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, फूड सिक्योरिटी में, इसके साथ में ही रूरल लाइवलीहुड, मतलब जो ग्रामीण जो आजीविका है, मतलब जो ग्रामीण लोग जो होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, वो ग्रामीण लोग किस पर निर्भर होते हैं? वो मेनली निर्भर रहते हैं किस पर? लाइव स्टॉक पर। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं वन बाय वन टॉपिक की। सबसे पहले आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें जो अपने लाइव स्टॉक है, ये लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर में कितना योगदान देता है? 25 से 30%, 25 से 30% क्या देता है? अपना कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर में। देखिएगा, लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट्स अराउंड 25 से 30% ऑफ द एग्रीकल्चरल जीडीपी।
मतलब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जो एग्रीकल्चर जितनी जीडीपी में रोल अदा करता है उसमें से 25 से 30%, मतलब 25 से 30% जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो किसका है? वो लाइव स्टॉक का है, एग्रीकल्चरल की बात कर रहे हैं। और वैसे टोटल जीडीपी की बात करें, ओनली लाइव स्टॉक की, टोटल जीडीपी में ओनली लाइव स्टॉक की बात करें तो 4 से 5% किसका होता है? 4 से 5% लाइव स्टॉक का होता है। दोनों को समझना। अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर की 50% जीडीपी है, तो उस 50% में जो अपने पशुधन है, लाइव स्टॉक का कितना योगदान है? तो लाइव स्टॉक का है 25 से 30% आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं टोटल जीडीपी में। टोटल जीडीपी में कितना योगदान होता है? कि सिर्फ 4 से 5% होता है, 4 से 5% होता है। तो ये अपने क्या होता है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट हो जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये क्या करते हैं? लाइव स्टॉक सेक्टर जो है प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अवेलेबल करवाता है। एक किसान ऐसा है जो कि ओनली क्रॉप्स को उत्पादन कर रहा है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा है। एक किसान ऐसा है जो कि क्रॉप्स के साथ साथ में लाइव स्टॉक क्या कर रहा है? लाइव स्टॉक मतलब पशुधन का भी पालन कर रहा है। तो इसमें अपने को सीखने को मिल रहा है कि अगर क्रॉप नहीं होगी तो लाइव स्टॉक होगा, लाइव स्टॉक नहीं होगा तो क्रॉप्स होगी। मतलब क्रॉप्स नहीं होगी तो लाइव स्टॉक होगा, और लाइव स्टॉक नहीं होगा तो क्या होगी? क्रॉप्स होगी। मतलब इन दोनों में से एक चीज तो होगी ही होगी। तो इससे क्या होती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसमें देखिएगा, द लाइव स्टॉक सेक्टर प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 20 मिलियन 20 मिलियन पीपुल इन इंडिया, स्पेशली रूरल एरियाज। मतलब अगर अपन बात करते हैं कि इस पर जो अपने हैं लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक से टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो टोटल की बात करते हैं तो 20 मिलियन। कितना मिल रहा है? 20 मिलियन जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके द्वारा मिल रहा है? वो कहीं ना कहीं अपने को किसके द्वारा मिल रहा है? वो अपने को लाइव स्टॉक के द्वारा मिल रहा है। कि सर लाइव स्टॉक के द्वारा कैसे मिलेगा 20 मिलियन? अब देखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। कोई तो इनका पालन कर रहा है, कोई तो इनकी रियरिंग कर रहा है। इसके साथ में ही कोई ऐसा है जो कि डेयरी के प्रोडक्ट्स को का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई ऐसा है कि डेयरी के जो प्रोडक्ट्स है उनको क्या करता है? उनको कहीं ना कहीं मार्केटिंग करता है उनकी। तो अलग अलग प्रकार से अपन बात करें तो टोटल 20 मिलियन क्या है? 20 मिलियन पीपुल डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑन लाइव स्टॉक पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। तो ये अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन आएगा। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो कि अपन ओनली जैसे अपन खाना खाते हैं, डेली अपन खाना खाते हैं, तो उसमें मिल्क का, एग का, और इसके साथ में ही जो मांसाहारी होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, उनके मीट का भी क्या होता है? अहम योगदान होता है। तो अपन बात करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट इनमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मिल्क में हुआ, कर्ड में हुआ, जो दही होता है उसमें हुआ, इसके साथ में ही मिल्क से बने अन्य प्रोडक्ट्स हुए, उनमें क्या होता है? कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक होती है और रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, विटामिन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं। तो इसलिए ये फूड सिक्योरिटी भी प्रदान करता है और इसके साथ साथ में ही क्या करता है? न्यूट्रिशन भी अवेलेबल करवाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स। मतलब अपन बात करें रेगुलर कैश फ्लो इनका बना रहता है। मतलब रेगुलर कैश फ्लो का मतलब ये है कि जैसे आपने इस फील्ड में यहां पर क्या कर दिया? लाइव स्टॉक, क्या कर दिया? लाइव स्टॉक कर दिया। इसके साथ में ही अपन बात करें तो यहां पर आपने क्या किया? यहां पर आपने क्रॉप्स उगा दी, क्रॉप्स ग्रो कर दी। तो अपन बात करते हैं कि ये जो लाइव स्टॉक है, ये जो
लाइव स्टॉक है। ये लाइव स्टॉक क्या होता है कि सर ये लाइव स्टॉक से डेली मिल्क प्राप्त होता है, डेली डेयरी वाला लेकर जाता है और हमारे को 7 दिन से 7 डे बाय 7 डे क्या देता है, वो हमारे को जो भी हमारा प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट देता है। इसके साथ में ही क्रॉप्स तो सर की अभी अपन ने ग्रो कर दी ना तो 6 महीने बाद में प्रोडक्शन मिलेगा, तो इससे कैश का फ्लो बना रहता है, मतलब टाइम टू टाइम इनकम खर्चा पानी मिलता रहता है आपको। ठीक है, तो क्लियर है। इसके बाद में आता है एक्सपोर्ट अर्निंग। क्या आता है? एक्सपोर्ट, मतलब अपन इन मिल्क के प्रोडक्ट्स को, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स को या लाइव स्टेक के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट से अपने को क्या प्राप्त होती है, अर्निंग प्राप्त होती है। जैसे बफेलो मीट का अपन ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। इसके साथ में ही डेयरी के प्रोडक्ट्स को अपन ने एक्सपोर्ट कर दिया, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स को अपन ने एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने से अपने को क्या प्राप्त होगी, अर्निंग प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अर्निंग प्राप्त होगी। और ये कहीं ना कहीं किसमें सहायक होती है, ये कहीं ना कहीं अपने जो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सहायक होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, ये आता है अपने ड्रॉट पावर फॉर एग्रीकल्चर। अपन बात करें जैसे कि प्लोविंग, इरिगेशन, इरिगेशन। अपन बात करते हैं कि पहले जो ब्लॉक थे, जैसे कि अपन बात करें बैल, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, बैल बोलते हैं, बुलक्स। ये बैल की जोड़ी के द्वारा अपन सारे कार्य करवाते थे, मतलब जो खींचने का कार्य, देसी प्लाव को चलाने का कार्य। इसके साथ में ही अपन बात करते थे कि जो प्लाविंग का कार्य है, जो इरिगेशन का कार्य, ज्यादातर कार्य किसके द्वारा, जैसे अपने को कुएं से पानी निकालना, वो सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, वो सारे कार्य अपने होते हैं डायरेक्ट पावर के द्वारा। जैसे कि अपन बात करते हैं जो कि पशुधन वगैरह पर निर्भर रहते हैं, जैसे ऊंट हुआ। ऊंट आपको पता है, ऊंट जो है, ऊंट के पीछे एक ट्रॉली टाइप में लगा होता है, और उसमें अपन जो भी एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर सकते हैं, प्लॉविंग का कार्य कर सकते हैं और इरिगेशन का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में आता है 7 ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड सॉइल फर्टिलिटी। मतलब ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, मतलब ऑर्गेनिक मैन्यूर का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनिक मैन्यूर अवेलेबल करवाता है, और इसके साथ में सॉइल फर्टिलिटी मतलब मृदा की उर्वरता में क्या देता है, अपना अहम योगदान देता है। ऑर्गेनिक मैन्यूर का मतलब क्या होता है कि वैल्यूएबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपन क्रॉप प्रोडक्शन में, और इसके साथ में ये इनहेंस करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं, ये बढ़ावा देते हैं सोइल फर्टिलिटी को, रेड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब जो अपन केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उन केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या होता है, यूज कम होता है, क्योंकि लाइव स्टॉक के द्वारा अपने को ये क्या मिल रही है, ऑर्गेनिक मैन्योर मिल रही है, उसका अपन खेत में अपन अप्लाई करेंगे तो सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उन पर जो डिपेंडेंसी है, उन पर जो निर्भरता है, वो निर्भरता कहीं ना कहीं क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जैसे कि फाइबर हो गया, स्किन हो गया, और इसके अलावा अत्यधिक जो अलग अलग अपने क्या मिलते हैं, मटेरियल मिलते हैं इनसे। जैसे कि अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है फाइबर। फाइबर किससे प्राप्त होता है, फाइबर किससे प्राप्त होता है, सिप होती है कि होती है सर, गोट होती है, होती है सर। ये क्या होते हैं, सिप, गोट, याक, इनसे क्या मिलता है, इनसे ऊन मिलती है, इनसे क्या मिलती है, ऊन मिलती है। और इस ऊन के अलावा क्या मिलता है, वूल मिलती है और फाइबर मिलते हैं। और इन फाइबर का यूज किसके लिए करते हैं, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने में, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट हो जाता है कि इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कि फाइबर मिलता है, और इस फाइबर के द्वारा क्या होता है, वूल बनती है, इसके साथ में ही फाइबर, फाइबर मिलती है इनसे, और फिर इनका क्या करते हैं, यूज क्लॉथ बनाने में, इसके साथ में ही कारपेट बनाने में और ब्लैंकेट बनाने में इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में आता है हाइड्स, और इसके साथ में स्किन्स आता है, मतलब जो उनकी खाल होती है और जो चमड़ा होता है, उस चमड़ा का किसके लिए यूज करते हैं, बैग बनाने के लिए, फुटवेयर बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं। जैसे कि लेदर के प्रोडक्ट्स,
लेदर के शूज आपने देखे होंगे, वो कहीं ना कहीं चमड़े के बने होते हैं। फिर आते हैं अदर बाय प्रोडक्ट। अदर बाय प्रोडक्ट में जैसे कि एनिमल बोन हो गई, हॉर्न्स हो गए, हूज हो गए, इनका कहीं ना कहीं जो सौंदर्य जो सामग्री होती है उनमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूज लेते हैं कॉस्मेटिक में और डेकोरेटिव इंडस्ट्रीज में। इसके बाद में आता है इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर, जैसे कि अपन एक क्रॉप उगा रहे हैं और इसके साथ में अपन क्या कर रहे हैं, लाइव स्टॉक भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक भी कर रहे हैं। पहली बात तो इसको कहेंगे क्या, ये जो एक प्रकार का फॉर्मेट है, एक प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न है, इसको अपन क्या कहेंगे? सभी साथी कमेंट करके बताओ कि इसको क्या कहेंगे। कि सर इसको तो अपन कहेंगे फार्मिंग सिस्टम कह देंगे। क्या कहेंगे? फार्मिंग सिस्टम कहेंगे। बेटा इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग। एक तो होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसमें क्रॉप्स को मिलाकर बोते हैं, ये है मिक्स्ड फार्मिंग, मतलब इसमें क्रॉप्स के साथ साथ में लाइव स्टॉक को भी अपन क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर क्रॉप अपनी फेलियर हो जाती है, क्रॉप अपनी फेल हो जाती है, तो ये इंश्योरेंस की तरह कार्य करता है, बीमा की तरह कार्य करता है। इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर मतलब ये होता है कहीं ना कहीं, ये क्या करता है, फाइनेंशियल जो लॉस होता है उससे कहीं ना कहीं क्या करता है, सेव करता है। इसके बाद में आता है कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस। क्या आ जाएगा? कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस आ जाएगा। लाइव स्टॉक प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज, मतलब और रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती है, रूरल सोशल स्ट्रक्चर होती है, उनमें कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सोशल इंपॉर्टेंस। जैसे कि अपन बात करें किसी भी साथी के 50 बेस है, 50 बेस है, तो उसको कहीं ना कहीं वेल्थ की तरीके से दर्शाया जाता है कि इसके पास में वेल्थ बहुत है। किसी के पास में 5 बेस है, 5 बफेलो है, तो उसको कम वेल्थ वाला माना जाता है। मतलब ये वेल्थ का क्या है, इंडिकेटर है। वेल्थ का क्या है, संपत्ति का क्या है, संपत्ति का सूचक भी इसको माना जाता है। तो ये 10 टॉपिक थे अपने आज का, छोटा सा अपना टॉपिक था और फर्स्ट टॉपिक अपना इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और इसी प्रकार से क्लासेस देखते रहिए, लाइव क्लासेस में जुड़ते रहिए, अपने बाकी साथियों को भी बोले ताकि वो भी क्लासेस में आए और इसके साथ में ज्वाइन करें ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में सेपरेट क्लासेस चल रही है, सेपरेट नोट्स मिलेंगे, गेस पेपर, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर है उस पर मिलेंगे। तो सभी साथियों को आपको अवगत करवाना। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो इन नंबरों पर आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।